हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है आपका ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के शॉर्ट में पूछता है। अब ये आप लोगों का कहाँ पूछ सकता है, तो ये आप लोग का कंटेम्प्रेरी में ये पूछ सकता है और आप लोगों का ये जो है आपके जो मैथड पेपर है उसमें भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये कंटेम्प्रेरी में पूछने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा कि पूछता है। ये इस तरह की योजना चली थी, तो इसके बारे में तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में ले रहे हैं, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो 100% एग्जाम में आता है, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। जो लोग भी पेड क्लास परचेज नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए है कि 4 बजे के क्लास में जितना भी अभी तक क्लास हुआ है सारा आप कर लेंगे। डेफिनेटली 3 पेपर तो आपका कहीं नहीं गया है, चाइल्डहुड, लर्निंग एंड कंटेम्प्रेरी, ये डेफिनेटली आपका कंप्लीट हो जाएगा और यही 80 मार्क्स के भी पेपर होते हैं। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का आपको नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, कंप्लीट अभी चल ही रहा है। फिर उसके बाद से जो है अवध यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स जो है चल रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी का जो है क्रैश कोर्स चल रहा है। बिहार बीएड एंट्रेंस का क्लास चल रहा है। तो इनमें से किसी का भी आपको क्लास लेना है, नोट्स परचेज करना है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसमें आप ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से ये आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर और अवध यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जुलाई तक होने के चांस है ये दोनों यूनिवर्सिटी के। तो हम लोगों ने 45 डेज़ में जो है कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्लास स्टार्ट किया है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस 5 बजे होते हैं। तो इसके भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग मोबाइल नंबर जो दिया है उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। सबसे पहले तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है हम वो देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये तो ब्लैक हो गया। जी नहीं, ये जो है हमने ब्लैक बोर्ड आप लोगों के लिए यूज़ किया है। इस ब्लैक बोर्ड में हम लोग जो है आपको बताएंगे किस तरह से जो है ये योजना स्टार्ट हुई और इसका मीनिंग क्या है और क्यों इसको ब्लैक बोर्ड का नाम दिया गया। ठीक है, तो यही है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सो ब्लैक बोर्ड योजना का हमने देखा कि ये होता क्या है। इसके बाद से अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें जो है हम आप लोगों के लिए इसकी विशेषता, इसके ये कब स्टार्ट हुआ, इसमें जो है क्या क्या सुविधाएं दी गई, ये सारी चीज़ें करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए कि ये है क्या। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में ओबीबी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओबीबी। ये शॉर्ट में भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1986 और 87 में। ठीक है, 1986 और 87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया। वैसे वो स्टार्ट तो उस समय हुआ, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन भी बहुत बार हुआ है, संशोधन भी हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, तो इसका उद्देश्य था कि ये है प्राथमिक विद्यालय है, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें जो है जो भी सामान चाहिए था, जो भी शिक्षण सामग्री की ज़रूरत थी, टीचिंग एड्स की ज़रूरत थी, वो उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा इसके जो है आगे बढ़ते गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 के नाम से ये जो है जाना जाता है। 1987 के नाम से ये जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसको। फिर है, अब इसको हम देखें कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कैसे स्टार्ट हुआ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालयों में बच्चों की हास्य एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। ये 1986 में जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उस समय हमारे पास 3-4 जो है बहुत बोल सकते हैं बिगेस्ट वाले प्रॉब्लम थे।
सबसे पहला ये था हमारे पास कि हमें जो है सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है और सभी बच्चों को वो सारी सुविधाएं देनी है जिससे कि वो स्कूल आएँ। स्कूल में एडमिशन बच्चों का तो हो रहा था, लेकिन एडमिशन होने के बाद भी स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या जो है काफ़ी कम रहती थी। तो ये चैलेंज लिया गया कि बच्चों को जो है स्कूल में बना करके रखा जाए। अब जैसे कि एडमिशन 100 हो गए, लेकिन स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 30 है, 20 है। इतनी कम जो संख्या में स्कूल पहुंचते थे। तो इसका रीज़न ढूंढा गया, तो रीज़न यही ढूंढा गया कि जितनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है स्कूल में, जो भी सामग्री चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए बच्चे जो है स्कूल में नहीं आते हैं और यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं रुकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यूज़ किया गया। और उसके साथ साथ ये भी कि सभी बच्चे जो है स्कूल आएँ, स्कूल में एडमिशन हो, और सर्व शिक्षा अभियान भी इसके तहत में काम आगे जाके किया भी है ताकि सभी बच्चों तक जो है एजुकेशन पहुँचे। विद्यालय के अन्य आकर्षण वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, मीन्स जो इन्वायरमेंट रहता है। अब बच्चों के, छोटे बच्चे क्या हैं, उनको अट्रैक्ट जितना करेंगे उतना वो पहुंचेंगे, उस जगह पे जाना उन्हें अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट नहीं होता था, जो करिकुलम था वो इंटरेस्टेड नहीं था, उनके अकॉर्डिंग नहीं था। अपर्याप्त भवनों, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। ये अभियान चलाने की संकल्पना 1986 शिक्षा नीति में की गई और 1987 से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ऑपरेशन से तात्पर्य है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र, अति शीघ्र पूरा करना। ऑपरेशन बोर्ड विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। मतलब कि ये जो है, जैसे आप जानते हो कि बहुत सारी योजनाएं निकलती है ना, योजना का नाम दे देते हैं, तो वो धीरे धीरे चलते रहता है। लेकिन इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसलिए देना कि जब मतलब कि एक कोई टारगेट हमने लिया है, उस टारगेट को हमको जल्दी से जल्दी जो है पूरा करना है, इसलिए जो है हमने बोल सकते हो आप लोग कि एक तरह का चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी जो है हम इसे पूरा करें और उसको अचीव करें। इसीलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। मतलब इसमें सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतनी थी, सरकार इसमें कोई केयरलेस नहीं होना चाहते थे और ना ही कोई कुछ भी किसी तरह की जो बोल सकते हैं कमी वो बर्दाश्त करने वाली थी। इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया गया और जल्द से जल्द इसमें जो भी उद्देश्य रखे गए थे, जो अचीवमेंट रखे गए थे, उसको पूरा किया गया। अभी इसमें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में ओबीबी कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1986-87 में हो गई, ठीक है। अब इसमें किस तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, अब ये भी तो है ना चैलेंज कि भाई किस तरह की सामग्री आनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको दो तरह की, मुद्रित और गैर मुद्रित। मुद्रित का मतलब हुआ कि अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ये मुद्रित हुआ। गैर मुद्रित हुआ पहेलियाँ, खेल, खिलौने, चार्ट, जो सामान होता है फिजिकल, जो सामान होता है, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, चटाई, बुक्स, मैथ्स, गणित किट आदि, ये सभी चीज़ें जो आए गैर मुद्रित में। तो दो तरह की जो है चीज़ों की देने की व्यवस्था इसमें ब्लैक बोर्ड में की गई थी, ब्लैक बोर्ड योजना में। अब ये मुद्रित गैर मुद्रित में आगे आपको बताऊंगी कि क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बस यही था कि स्कूल में जो है जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको अच्छी तरीके से उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, लेकिन उनकी व्यवस्था की जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली अन्य सुविधाएं, अब इसके अलावा भी जो सुविधाएं दी जाती थी वो कौन कौन सी हैं।
सबसे पहले है विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, जो स्कूल रहे, जो क्लासरूम रहे उसको अट्रैक्टिव हो। देखिए प्राथमिक विद्यालय से मतलब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप उनको तर्क वितर्क, उनको दिमाग दे करके आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। उनको अच्छा लगा देखने में, उनका मन किया तो वो कुछ भी काम करेंगे, होता है ना थोड़ा सा। तो इसलिए क्लास को और फिर स्कूल को जो है अट्रैक्टिव बनाया गया, ये सुविधाएं मिली। बाल केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई गई और उसमें उसको फुल्ली चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया कि बच्चों के इर्द गिर्द घूमता हुआ पाठ्यक्रम रहे, जो उनको चाहिए, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वैसा जो है उन लोगों को एजुकेशन मिले। अब इसमें 2 बड़े कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, इस तरह की चीज़ें, फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो, हर तरह की चीज़ें जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें यथासंभव एक महिला होगी। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मध्य के मानक तथा उसकी विशेषता निर्धारित की गई। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, चौक तथा कूड़ादान, वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा, हारमोनियम, श्यामपट्ट तथा फर्नीचर, ये सारी सुविधाएं जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बच्चों को दी गई। इसके अलावा और भी हैं। शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन, जो कि एक्सपेंसेस के लिए जो है कुछ पैसे भी दिए जाते थे। प्रसाधन लड़के और लड़कियों के लिए अलग। शिक्षक उपकरण, कक्षा शिक्षक सामग्री, खेल सामग्री एवं खिलौने, पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, 2-in-1 ऑडियो उपकरण, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में करवाई जाती थी और करवाई जाती है, अभी भी है। क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किए गए संशोधन, मैंने आपको क्या बताया कि इसका टाइम टू टाइम पे संशोधन हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो जैसे कि 87 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 86 में तो अब कार्यक्रम बनाया गया कि भाई ये हमें लागू करना है। 87-88 में लागू किया गया। 1992 में क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए। अब 87 से लागू हो गया, तो इन 4 सालों में, 5 सालों में जिस तरह से काम हुआ उस काम को इवेल्युएट किया गया, इवेल्युएशन हुआ, उसका मूल्यांकन हुआ, फिर पता करवाया गया कि कहाँ पे क्या क्या कमी रही। तो उसके बाद फिर से जो है इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संशोधन किया गया, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया? वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की से सभी विद्यालय विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में जारी रखा जाएगा। तो ये हो गया कि स्पेशली पर्टिकुलर जो है कास्ट वाइज देखा गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में जो विद्यालय आते हैं वहाँ पे ये अभी भी जारी रहेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाएगा। अब उच्च प्राथमिक यानी कि प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल तक में भी जो भी चीज़ों की कमी है वो भी जो है वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। अब ये चीज़ें जो है निर्धारित की गई कि ऐसा हो सकता है कि 2 टीचर डिसाइड किए गए थे जिसमें से एक लेडी हो, लेकिन वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे 3 टीचर देने की बात हुई, 3 अध्यापक एवं 3 और कमरे भी जो रूम जो भी बनाने की बात की गई वो 3 की बात की गई। अब इसकी विशेषताएं क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, वो भी आइए देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की में जो है विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए। इतना तो अब आप लोग को भी पता चल गया कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी और क्या क्या चीज़ें की गई। फिर उसके बाद है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख किया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया।
प्रत्येक माह की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई। बाल केंद्रित कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन और बल दिया गया। तो ये इसकी विशेषताएं, इसमें ये सारी चीज़ें हुई। मैंने आपको एक चीज़ बताया यहाँ पर, इसके बारे में आपको बताऊंगी, है ना, मुद्रित वाला। देखिए ये मुद्रित वाला जो है ये है क्या, PMOST। तो ये जो था इसमें टीचर्स ट्रेनिंग रखे गए, इसमें टीचर्स की क्वालिटी को भी बढ़ाया गया। अब ऐसा नहीं था कि टीचर को भी तो अपने टीचिंग एड्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए भी सुविधाएं दी गई। तो दो तरह की जो है सामग्री उपलब्ध कराई गई, एक तो बच्चों के लिए एग्जैक्टली जो चाहिए, और दूसरा टीचर के रूप में टीचर को ट्रेनिंग दी गई जो चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जो यूज़ हो रहे थे उसके बारे में, तो हर तरह से टीचर्स को अपडेट किया गया PMOST के तहत। तो ये चीज़ें जो है अध्यापकों के लिए करवाई गई। तो ये सारे कार्यक्रम जो है अध्यापकों के लिए चलाए गए। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। इसको अगर सिर्फ ब्लैक बोर्ड की योजना रखता तो शायद ही ये इतना ज़्यादा जो है हिट हो पाता, और ये सफल हुआ था। वैसे मैं बता दूं कि ये सफल हुआ था। उसके बाद 1992 में इसको मिडिल स्कूल तक भी ले जाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत की गई। छोटा ही टॉपिक है, आता है नोट्स लिखने को या शॉर्ट में आता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल छोड़िएगा मत। नॉलेज हमारे पास होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो क्यों हम अपना 6 नंबर 8 नंबर गंवाएं, राइट। तो इसको हम जब समझ लेंगे तो अपने से लिख सकेंगे। वैसे ज़्यादा चीज़ तो इसमें हुई नहीं है, सामग्री दी गई है, जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है स्कूल में वो आपको पता ही है। 2 तरह की सामग्री है, मुद्रित गैर मुद्रित। इसको अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी नोट्स बनाइए तो आप लोग जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई कीजिए। बोलती हूँ ना मैं आप लोग को, आज मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ में कहाँ हम डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि मैम ऐसे ही बोल देती हैं और खुद तो बनाती नहीं है, होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, कि इसमें भी हम चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, रुकिए। इसमें हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अपने आंसर को हमें जो है एनहेंस करना है, और एनहेंस करने के लिए जो है हम अगर कुछ थोड़ा सा अलग कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल देखिए, ये मान लीजिए कि मैं इसको जो है सर्कल तो मेरा अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि मुद्रित गैर मुद्रित, इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक लाइन हमने ऐसे खींचा, ये भी मेरा सीधा नहीं गया। एक यहाँ पर कितने तरह की सामग्री दी गई है, 2 तरह की, ये हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सामग्री जो आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, जो भी सामग्री दी गई है इसको आप लिख सकते हो। और उसके बाद से जो है यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिली है, 2 तरह के हुए हैं, मुद्रित और गैर मुद्रित, तो उसको आप उस तरह से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपने ये लाइनिंग किया और इसमें आप लिख देंगे मुद्रित मिली है, पूरा हिंदी में लिख दीजिएगा, और गैर मुद्रित। तो सामग्री मिलने का जो है आपको, ये आपको 2 तरह से मिला है। तो इस तरह से आप बना सकते हो डायग्राम। अब और कहाँ कहाँ हम डायग्राम बना सकते हैं मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। जो विशेषता है, ये कौन कौन सी सुविधाएं दी गई इसमें भी आप बना सकते हो। इतना नहीं लिख करके 5 से 6 जो है पॉइंट में दिखा दीजिए, बाकी सारा ऐसे लिख दीजिए, तो इसमें भी हो सकता है। विशेषताओं में विशेषता कम दिया हो तो इसको बना दीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लिख करके, और ऐसे ही डायग्राम उस तरह से एरो करके लिख दीजिए, तो ये भी कर सकते हैं। तो हम अगर डायग्राम अपने आंसर को एनहेंस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करना है। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।